रही है, इंडक्शन करानी है मुझे। विदिन मंडे इंडक्शन करानी है मैम। हाँ, उसी दिन 12 बजे 11 बजे का दिया इंडक्शन कराना। एक्चुअली मैं पोर्टल पे काम करती हूँ ना, तो मुझे लगा ये सबको आना चाहिए। एंड वन ऑफ द बोरिंग टॉपिक सीबीएसई के अनुसार इसकी अलग से बगल में इंडक्शन का अलग से ही है। ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत चीजें सीखा और सबसे बड़ी बात एंजॉय किया। हमने पूरे सेशन में लर्निंग के साथ एंजॉय भी किया, बहुत मजा आया। थैंक यू मैम, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल ऑफ यू। और मुझे लगा ही नहीं कि 60 पार्टिसिपेंट्स को मैं एंगेज कर रही हूँ। मतलब आप लोगों ने भी इतना साइलेंटली मुझे सुना, क्योंकि हर जगह 2 आदमी होते हैं तब 60 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन पेशेंस का मानना पड़ेगा। बोलना तो इजी वर्क है, सुनना बहुत टफ वर्क है। खुद ही मैंने कल बोला बी अ गुड लिसनर, इसलिए आप लोग सुनना शुरू कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात का एक मन में रश्क है कि ये जो आपने 12 घंटे आनंददायक बनाए, उसमें मेरी भागीदारी नहीं हो पाई। मेरे साथ जिंदगी का ये एक बड़ा कड़वा सच है कि मेरा दिल तो बच्चा है जी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत पक्का है जी। तो हिंदी की अध्यापिका, कविता कहानियां रचने बसने वाली को जब फाइलों का काम सौंप दिया गया तो मन तो बहुत टूटा। कल से इस समारोह में बार बार आने की इच्छा बलवती रही। आज भी 2-3 फोन गए, वैन पे पैर रखते ही 2 एडमिशन आ गए और मुझे बिल्कुल वापस पीछे की ओर लौटना पड़ा। ऐसे समय दिल बहुत रोता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी टीम है यहाँ पर। और अब तो पिछले 30 साल हो गए मुझे इस शिक्षण के साथ जुड़े हुए, और प्रिंसिपल कई सालों से किसी दूसरे स्कूल में भी रही, तो फाइलों की भी आदत है और अब भी जाकर 11th और 12th क्लास लेने की भी आदत बरकरार रखी हुई है। तो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बच्चे हमें जीना सिखाते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि हर बार हम विषय से सिर्फ इसलिए बोर नहीं होते क्योंकि हमारा विषय वही रहता है, पर बच्चे हर बार बदल जाते हैं। तो जो बच्चों को पढ़ाता है उसके लिए हर बार हर साल एक नया होता है। आभार देने के लिए खड़ा किया है। माइक मेरे साथ जब चश्मा हो जाता है तो बहुत कुछ बाहर आ जाता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगी। सुमन मैम का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी। सच कहूं तो जनवरी में जब हमें इस तरह का ये असाइनमेंट्स मिले थे कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग पूरी करनी है, तो मैं और भास्कर जी बहुत बार फोन पर ची पी करते रहते थे इस बात को लेकर के कि सीबीएसई ऐसा क्यों कर रहा है, ये समय इसलिए है, ये समय इसलिए है। बट शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रदर्शक नहीं थे। हमें लग रहा था इन हाउस ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, किसको बुलाएंगे, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो ईश्वर हमारा सहारा होता है। अनायास पोर्टल पे भरा सीबीएसई का मैसेज आया। हम दोनों स्कूल्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि शायद हमारी इन हाउस ट्रेनिंग कुछ अधूरी रह जाएगी, जिसकी जवाबदेही हमें अप्रैल में देनी पड़ेगी। मैम ने शाम को कविता मैम को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। इन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि मैम एक पोर्टल खुल गया है जिसमें ये कह रहा है सीबीएसई कि अगर आपको इन हाउस ट्रेनर नहीं मिल रहे तो इसे भर दें। मैंने कहा बिल्कुल भर दो। शाम तक मैम का मैसेज आ गया और हम बिल्कुल थे कि अरे कौन 24 घंटे में हमें एक ट्रेनर देने वाला है। मैम ने मुझे बोला, मैंने कहा हाँ उनसे कांटेक्ट कर लो। सवेरे आते समय हमने रास्ते में इनसे बात की। मैम ने हमारा विषय भी बदल दिया। मैंने इनके कान में फुसफुसाया, 1 दिन नहीं 2 दिन मांग लो। ये 2 दिन के लिए राजी हो गए। हम स्कूल आए, मैंने भास्कर जी को डिस्कस किया। मैंने कहा क्या आप अपने टीचर्स मिलना चाहें? मेरे पास सिर्फ 10 की जगह है, क्योंकि मुझे अपनी लाइब्रेरी का आभास था। भास्कर जी ने बोला दूंगा तो पूरे 30 दूंगा। कविता मैम मेरा मुंह देख रही थी, 30 कैसे एडजस्ट करेंगे? मैंने कहा कर लेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। और उसी दिन में मतलब सुबह हाँ की नेक्स्ट डे प्रोग्राम होना था। मेरी टीम, मेरे बच्चों ने यहाँ पर, क्योंकि बच्चे दूसरे नहीं थे, मेरे ये सारे बच्चे हैं, इन्होंने फटाफट जितनी तैयारी कर सकते थे करवाई। जितना हम कोजी बना सकते थे एनवायरनमेंट को हमने बनाया। और मैं आप सबका विशेष शुक्रिया करूंगी क्योंकि आप लोग बहुत डिफरेंट
एनवायरनमेंट से यहाँ पर आए हैं। मुझे भी पता है बहुत से स्कूल बहुत सारी प्रिविलेज देते हैं। मैं जहाँ से आई थी इट वाज वेरी प्रिविलेज स्कूल, लेकिन आप भी जहाँ से आए हैं, पर यकीन जानिए ये हमारा सफर धीरे धीरे आप जैसे मेरे टीचर्स भी प्रिविलेज एनवायरनमेंट में बनेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर So I am really very thankful to you all of you कि आपने हमारे दिलों को देखा, जगहों को नहीं देखा। हमारे पास एसी नहीं है, लेकिन आप सब यहाँ पर एडजस्ट हुए, जैसा भी माहौल रहा। और हम ये चाहते हैं कि ये सफर जो आज यहाँ से शुरू हुआ है हमारा आगे भी बढ़े। कभी आप भी हमें इन हाउस में बुलाएं, कभी हम आपको इन हाउस में बुलाएं, ये आना जाना बना रहे। कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तो पता ही नहीं चला। वो हमारी जो पूरी टीम है ना, ये इतनी ठंडी हवा लगाते हैं। ये मुसाफिर के दोस्त, अच्छा। देखो, चलने से पहले जब पाठक जी का फोन किया तो सिर्फ 4 लाइन उस समय लिख पाई थी, ज्यादा नहीं। अपने टीचर होने पर मुझे हमेशा बहुत गर्व रहा है। मैं एक अच्छी जर्नलिस्ट होना चाहती थी, लेकिन मेरे शहर प्रयागराज में उस समय जर्नलिज्म नहीं था जी। आज मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया वो बहुत अच्छा दिया। मैं जर्नलिस्ट होती तो शायद सिर्फ गालियां दे रही होती, एक दूसरे को काट रही होती। तो अपनी कलम से अगर हम बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ और नहीं कर रहे।